स्वागत है आपका मेरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ अविनाश में। इस हिंदी पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने जीवन के कुछ अनुभव जिन्होंने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी और मेरी दुनिया में एक चीज कॉमन है और वो है ढेर सारी चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को अपने जीवन में शिकायतें बहुत होती हैं और होनी लाजमी भी है, क्योंकि हमारे नजरिए के अलावा अगर कोई चीज होती है तो हमें वो खटकती है। शिकायतें अगर बाहरी लेवल पे हों तो हम उन्हें अवॉइड भी कर देते हैं और करना ठीक भी है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हमें अपनी क्लोज रिलेशन में शिकायतें होती हैं और हम उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये शिकायतों का जो दौर कब डिसएग्रीमेंट्स में बदल जाए, कब डिफरेंस इन ओपिनियन बन जाता है और कब ये झगड़े और परेशानियों का सबब बन जाता है। इससे आसपास का माहौल तो नेगेटिव होता ही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव आप पर ही पड़ता है। आपकी पूरी ऊर्जा, पूरा फोकस, पूरी क्रिएटिविटी इसी बात को सोचने में लगी रहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो समझता ही नहीं मेरी प्रॉब्लम्स को, वो ऐसा क्यों है, उसे ये सब समझ क्यों नहीं आता। मुझे याद है एक काफी साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग महिला से मेरी मुलाकात हुई और इस महिला को अपने इकलौते बेटे से बहुत शिकायतें थी। मनी मन वो उसे बहुत मिस भी करती थी। ये महिला एक बहुत ही बड़े कॉलेज में डीन के पद पे नियुक्त थी। यूं कहें कि आज के जमाने में ये एक सफल महिला थी। इनके पास में वो सभी चीजें मौजूद थी जो हम एक खुशहाल जीवन के लिए कल्पना करते हैं। और बातचीत आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वो उनसे बात नहीं करता, वो उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। चीजें बहुत ही ज्यादा डामाडोल हो चुकी थी उनके जीवन में। मुझे उनकी बात सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जीवन में सबसे पहले इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं जिनकी वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं और उसके बाद में फिर हम जो भी कार्य करते हैं उनके लिए हम जाने जाते हैं। और ये शिकायतें या फिर ये खोखलापन उन बुजुर्ग महिला को अंदर ही अंदर से बहुत परेशान करता था, उन्हें जीवन में एंजॉय नहीं करने देता था। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आप एक एक्सरसाइज है छोटी सी, आप उसे करके देखिए, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और अगर आप कहें तो इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको करना क्या है, और ये आप भी कर सकते हैं। 3 गोले बनाइए, एक गोले में आप खड़े होइए और दूसरे गोले में उस व्यक्ति को खड़ा करिए जिससे आपको शिकायतें हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके पति, आपकी पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, और उन्हें सामने इमेजिन करते हुए आप उनसे जो शिकायतें आपको है आप उनसे कहिए कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हारी बातें मुझे हर्ट कर देती हैं, तुम्हें ये सब चीजें क्यों नहीं दिखती। जो भी आप कहना चाहते हैं उनसे कहिए, जो आपके सामने आपने इमेजिन किया है। और अब आप उस गोले से निकल करके उनके गोले में आइए, वहां खड़े होइए और उस व्यक्ति को अपने अंदर महसूस कीजिए, जैसे वो खड़ा होता है, जैसे वो बात करता है, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप अपने आप को जवाब दीजिए कि मैं भी इस तरीके से महसूस करती हूँ या करता हूँ, मुझे भी काफी इनसिक्योरिटी महसूस होती है, या मैं भी चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तुम मुझे समय दो, मेरी छोटी प्रॉब्लम्स को तुम समझो। और ये एक्सरसाइज को आगे बढ़ाइए। इससे होगा क्या, पहली बार आप इन शिकायती सिचुएशंस को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू करेंगे। इससे आपका माइंड ओपन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड सेट। तो ये एक्सरसाइज आपके माइंड को ओपन करती है कि आपके माइंड में अब कुछ नई स्किल जो कि इसको ठीक करने के लिए जरूरी है, इसमें अब डाली जा सकती है। जब ये दौर हो जाए, जब आप लेवल 1 अचीव कर लें और आपको लगने लगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने भी अपनी तरफ से प्रयासों में थोड़ी कमी रखी, तो फिर आप तीसरे गोले की तरफ रुख करिए और वहां पे आप इमेजिन करिए जिस किसी को भी आप अपनी लाइफ मानते हैं कि वो बहुत समझदार है, कोई गुरु जो आपने बनाया हुआ है, किसी भी लॉर्ड को वहां पे महसूस कर सकते हैं, या फिर अपने हायर सेल्फ को भी वहां पे महसूस कर सकते हैं कि वो सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं कि प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूं। यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला के साथ में मैंने एक्सरसाइज की थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उनकी परमिशन लेने के बाद में उन्होंने कहा कि आप उसमें मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत परेशान और बहुत टूटी हुई हूँ, तो मैं इस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी अपने लेवल पे। तो उन्होंने अलाउ किया, तो दूसरे गोले पे मैं खड़ा हुआ उनका बेटा बन के, और उन्होंने अपनी शिकायतें मुझसे करनी शुरू करी। उन्होंने जो भी मुझसे कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करते, मेरा फोन भी नहीं उठाते, तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें मैसेज किया था, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आए नहीं। तो मैंने जवाब दिया कि माँ, जब मैं छोटा था, मेरे बर्थडे पे याद है मुझे जब लोग कह रहे थे कि केक काटो ना, और मेरी निगाहें सिर्फ तुम्हें देख रही थी, आपने तो मुझे समय दिया ही नहीं। इस पे महिला ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तो काम किया, पैसे कमाए ताकि तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं। उस पर उनके बेटे ने जवाब दिया कि माँ, अगर आप थोड़ा पैसा कम भी कमा लेते मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे जब आपकी जरूरत थी तो आप तो कभी होते ही नहीं थे मेरे आसपास। मेरी कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कितनी सारी ऐसी बातें थी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। मैं अकेला रोता था, मेरे आसपास आप होते ही नहीं थे, मुझे देखने तक के लिए नहीं होते थे, और आज आपको ये सब चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मालूम चल रहा है कि मैं कैसा महसूस करता था। खैर डिस्कशन आगे बढ़ा एंड फाइनली शी ब्रोक डाउन। वो बुजुर्ग महिला टूट गई और
मुझसे लिपट के रोने लगी और कहने लगी कि आई एम सॉरी बेटा, मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने उन्हें संभाला, उन्हें दिलासा दिया और कहा कि ये बातें आपको अपने बेटे से कहनी है। और उसके बाद में हमने वही किया। मैं तीसरे गोले पे खड़ा हुआ और जो भी उन्होंने इमेजिन किया था, गुरु या कोई भी ऐसा इंसान जो उन्हें इस मामले में सलाह दे सके, उनका हायर सेल्फ, और उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। मैंने भी अपने हायर सेल्फ को अलाउ किया कि अगर ऐसी सिचुएशन में मुझे अगर सलाह देनी हो तो मैं क्या दूं। तो मेरे अंदर से भी सलाह ही, मैंने कहा कि आप उनसे बात कीजिए, यू मस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, उनसे आप इस बात को एक्सप्रेस जरूर करिए। तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे से बात ही नहीं करता, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठाता। तो मैंने कहा कि आप उन्हें पत्र लिखिए। पत्र एक बहुत ही स्ट्रांग मीडियम है। पत्र लिखने में इमोशंस को हम लोग इकट्ठा करके बहुत कम शब्दों में अच्छे से बयां कर पाते हैं, और दूसरा जो व्यक्ति उन्हें पढ़ रहा होता है वो भी बहुत अच्छे से आपके साथ में कनेक्ट हो पाता है। और उस बुजुर्ग महिला ने शायद वही किया होगा। इन बातों को आज बहुत साल हो गए हैं, मेरा उनसे कभी संपर्क नहीं रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने वो पत्र लिखा होगा और कहीं ना कहीं पर उनके रिश्ते बेहतर हुए होंगे। मेरे जीवन में भी मुझे काफ़ी शिकायतें थी अपने फादर से, अपनी जीवन साथी से, और जिसको मैंने इस एक्सरसाइज से, जब उनके नज़रिए से अपने आप को देखा, तो मुझे मालूम चला कि मेरी तरफ से भी कुछ ऐसे प्रयास में कमी रह गई है जो कि बहुत ही आसान थे मेरे लिए करने, जिनके लिए कोई ज़्यादा पैसे की या फिर और किसी ज़्यादा साजो सामान की ज़रूरत नहीं थी। तो जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कर सकता था कि हमारा रिश्ता बेहतर हो, शिकायतें कम हो, तो मैंने उसके अमल में लाना शुरू किया, और इससे हमारे जीवन में काफ़ी सुखदता आ गई। यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी नॉर्मल सी जिंदगी चलने लगी। वो झगड़ों का दौर लगभग ख़त्म हो गया। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उस व्यक्ति को जिसको शिकायतें हैं। आमतौर पर ऐसे सिचुएशंस में हम लोग साइलेंस हो जाते हैं, ज़्यादा बात बढ़ जाती है, लड़ाई हो जाती है, और फिर हम बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो बात करना छोड़ देना, आप इमेजिन करिए कि आपके अंदर उस समय पूरे दिन वही बात तो चलती रहती है, पूरा हफ्ते, पूरे महीना उसी बात को लेकर के तो आप सोचते रहते हैं, उसी में ही तो उलझे रहते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी और आपके काम करने के फोकस को कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब कभी भी आपको इस तरह की शिकायतें बढ़ने लगे, आप इसको ट्राई कीजिए और देखिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं अविनाश शर्मा आपसे हर बुधवार को शाम को 7 बजे एक नए एपिसोड, एक नए अनुभव के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।